नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। गुरु देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित दीपचंद जी साहब ने जो समाधि मण के विषय में समझाया है उसके माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। उसमें पंडित जी ने 13 प्रकार की समाधि के भेद बताए हैं। उसमें अब तक अपने लय समाधि और प्रसंज्ञात समाधि, ये 2 प्रकार के समाधि के भेदों की हमने चर्चा कल की थी, बहुत विस्तार से की थी। आज वितर्क, तीसरी जो समाधि का उन्होंने जो भेद बताया है उसमें वितर्कानुगत समाधि, ये विषय शायद मैंने भी पहली बार सुना है, तो आप लोगों ने भी शायद पहली बार ही सुना होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस विषय को एक बार जरूर सुनना। जो विषय हमारे समझ में हमने कभी सुने ही नहीं हो, ऐसा होता है कि उस विषय को सुनना चाहिए एक बार, भले कोई भी सुनाता हो। देखो, जितने भी वक्ता होते हैं ना, सबका जो बोलने का जो होता है ना, वो अपना अपना अलग अलग है। तो किसी की जो स्टाइल कहते हैं वो दूसरे की स्टाइल से कभी मैच नहीं खाती। अगर दूसरे की स्टाइल कोई कॉपी करता है तो फिर वो कॉपी में वो बात नहीं बनती। तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। हो सकता है कि मेरी उतनी खास नहीं हो, तो लेकिन फिर भी विषय नया है, तो आप इस विषय को ज़रा सुनने का प्रयास करना। जो आचार्यों ने, विद्वानों ने अपने ऊपर उपकार करके जो ये विषय सब बताए हैं, ज्ञान में उनके जो ज्ञान में आए थे, जो बताए हैं, वास्तव में वो सुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तीसरा भेद जो अपना है ना, वो उसी के ऊपर आधारित है, इसके लिए मैंने ये बात कही है। देखो, तीसरा भेद है वितर्कानुगत समाधि। वितर्क और अनुगत, वितर्क यानी श्रुत और अनुगत यानी श्रुत के अनुसार क्या करना, विचार करना, यह वितर्क श्रुत है। ये क्या है? वितर्क। वितर्क यानी यहाँ पे वो जो तर्क करते हैं उसकी बात नहीं है। यहाँ पे वितर्क भी एक श्रुत ज्ञान का भेद है। विशेष तार्किक ज्ञान के माध्यम से, विशेष भेद ज्ञान के माध्यम से, समझना, विशेष भेद ज्ञान करना, कर सकते हैं विशेष भेद ज्ञान जिनवाणी के माध्यम से स्वर पर में। देखो, वास्तव में तो जो भेद ज्ञान है ना, वही ज्ञान है। जो वितराग ज्ञान है, जो ज्ञान वितरागता को पोषण करता है, वास्तव में तो वही ज्ञान है। बाकी के ज्ञान को ज्ञान कहने में कोई मतलब है नहीं। बाकी के ज्ञान जो है वो अज्ञान है। समय सर जी में कह दिया है आचार्य कुंकुन देव ने, जो ज्ञान आत्मा को लक्ष्य करता है वही ज्ञान है, बाकी के सब कैसे है? अज्ञान है। तो वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कोटि में नहीं आते हैं, समझना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? वितर्कानुगत समाधि। वितर्क के माध्यम से यानी तर्क के माध्यम से, यानी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, आगम के आश्रय के माध्यम से जो वितर्क करे, तर्क करे, यानी स्व और पर में, स्व किस रूप से मैं हूँ और पर किस रूप से मैं नहीं हूँ, क्योंकि अनादि से पर कोई अपना मानते आया हुआ है जीव, तो उसके लिए उसको पर मैं नहीं हूँ ये बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज तक हमारे श्रद्धा में हमने बोला कई बार है, लेकिन हमारी श्रद्धा में ये नहीं बैठा है कि वास्तव में ये जो परद्रव्य है ना, वो मैं नहीं हूँ। ये परद्रव्य का जो कार्य है वो मेरा कार्य नहीं है, और परद्रव्य के माध्यम से जो मेरा कार्य हो सकता नहीं है, वैसे ही न मैं परद्रव्य का हूँ, न मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूँ, और न मेरे द्वारा जो कार्य किया जाता है उससे परद्रव्य में कुछ भी फेरबदल हो सकता है। उसका जो होता है वो उसका है, मेरा जो होता है वो सब मेरा है। इस प्रकार से जो वास्तव में परद्रव्य से निवृत्ति रूप और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति रूप जो भेद ज्ञान है, समझना, स्वद्रव्य में जो जीव प्रवृत्त होता है और उसके माध्यम से परद्रव्य से जो जीव निवृत्त होता है, अगर ये कार्य नहीं होता हो तो आपका जो जिनवाणी पढ़ना है वो व्यर्थ है।
तो उसकी तो क्या करे, कल से जिनवाणी नहीं पढ़े। अरे भैया ऐसा नहीं है, जिनवाणी नहीं पढ़ना ये किसने कहा है, आप उसमें भेद ज्ञान करो। देखो उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए होता है ना, उपदेश नीचे गिरने के लिए तो नहीं होता है। अब यहाँ पे कह दिया कि भाई जिनवाणी पढ़ना, अगर आप वेद ज्ञान नहीं करो तो कार्यकारी नहीं है, तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि जिनवाणी नहीं पढ़ना चाहिए, उसका ये अर्थ है कि वेद ज्ञान करना चाहिए, समझना। अब वेद ज्ञान तो करे नहीं, वास्तव में अव्यर्थ में अपना उपयोग बर्बाद करे। देखो क्या कहते हैं, अर्थ में मन लगाना भावश्रुत कहलाता है। जो अर्थ है ना, जो पदार्थ है, जो वितर्क, जो ज्ञान के अंदर जो अर्थ है, जो पदार्थ है, उसके अंदर मन लगाना, यानी मन लगाना यानी जो अपना आत्मद्रव्य है उसमें मन लगाना, और उसको पाने के लिए जो पर में परायापन करने में मन लगाना। आप समझना, वास्तव में अपने में अपनापन करेंगे तो पर में परायापन हो जाता है। ये तो कथन की शैली है जिस प्रकार से, क्योंकि चरणानियों के माध्यम से चर्चा मुख्य यहाँ पे मुख्यतः होती है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि समाधि मरण का विषय है। तो चरणानियों की शैली का विषय है, चरणानियों की शैली का ग्रंथ है, समझना। यानी चरणानियों की शैली ही इसमें कार्यरत होती है अधिकांश। तो यहाँ पे को करना चाहिए, वो आप करो, इस प्रकार के जो आचार्य देव के आदेशात्मक वचन या उपदेशात्मक जो वचन होते हैं उनकी मुख्यता होती है। तो उस प्रकार से अपने भी प्रलोभन हो जाता है, क्योंकि हम अपना थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये जो जितना भी बोलना हो रहा है वो तो गणधरों का, जिनेन्द्र परमात्माओं का, गणधरों का और आचार्यों का है, समझना। अपना तो कुछ नहीं, अपन तो यहाँ से पढ़ते मात्र है, अपने लिए पढ़ना है। और अगर उसके अंदर किसी का भला हो जाता है, किसी को ऐसा लगता है कि ये भी मेरे लिए कार्यकारी है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर लगता है कि कार्यकारी नहीं है, तो अब उसकी जो होनहार है उसका स्वयं करता है। देखो, अर्थ में मन लगाना भावश्रुत कहलाता है। वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन समरसी भाव से उत्पन्न आनंद वह भावश्रुत है। वितराग समरसी भाव से स्वसंवेदन के माध्यम से जो आनंद उत्पन्न हुआ है वो भावश्रुत है। वो वह कैसे है सो कहते हैं। भावश्रुत के अर्थ में कहा जाता है, वह द्रव्यश्रुत का अर्थ ऐसा है कि जहाँ द्रव्यश्रुत में उपादेय वस्तु का वर्णन है, वहाँ अनुपम आनंद घन चिदानंद के अनंत चैतन्य चिन्ह का अनुभव रस स्वाद बताया है। मन और इंद्रिय के द्वारा चेतना विकार आदि से प्रवृत्ति कर रहा था, वह सुभाषु विकार से छुड़ाकर श्रुत विचार द्वारा ज्ञानादि उपयोगों की प्रवृत्ति में अपना स्वरूप पहचाना। जैसे किसी दीपक के ऊपर 4 पर्दे थे, उसमें से 3 पर्दे तो दूर हुए, प्रकाश को पहचाना कि दीपक है, अवश्य है क्योंकि प्रकाश का अनुभव हो रहा है। परंतु जब 14 पर्दा भी दूर होता है, तब कृत्य परमात्मा होकर निवरेगा, सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। देखो क्या कहते हैं, भावश्रुत के अर्थ में यहाँ पे जो भाव बताया है ना वो भाव क्या है कि द्रव्यश्रुत के माध्यम से, द्रव्यश्रुत में जो जैसा अर्थ बताया है वैसा द्रव्यश्रुत में जो उपादेय वस्तु का वर्णन बताया है, उस वस्तु में उपादेय करके जो आनंद का अनुपम आनंद घन चिदानंद अनंत चैतन्य चिन्ह का अनुभव रस स्वाद बताया है। मन और इंद्रिय के द्वारा चेतन विकार आदि से प्रवृत्ति कर रहा था, वो सुभाषु विकार से छोड़ाकर श्रुत विचार द्वारा ज्ञानादि उपयोग की प्रवृत्ति में अपना स्वरूप पहचाना। क्या किया ये जीव ने? पूर्व में ये जीव क्या कर रहा था? जो ज्ञान तो था, ज्ञान तो मति और श्रुत ज्ञान अपने पास भी है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम क्या कर रहे थे? 5 इंद्रिय और 6ठे मन के माध्यम से हम विषयों में प्रवर्तन कर रहे थे, पर द्रव्य में प्रवर्तन कर रहे थे। यानी पर द्रव्य में हम सुख मानते हुए, पर द्रव्य को अपना मानते हुए, पर द्रव्य अपना भला बुरा कर सकता है इस रूप मानते हुए, मैं पर द्रव्य का भला बुरा कर सकता हूँ, मैं पर द्रव्य को बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ, पर द्रव्य मुझे बचा सकता है, मार सकता है, इस प्रकार से पर द्रव्य में ही अपना उपयोग रमाता हुआ मैं पर द्रव्य को भोग सकता हूँ आदि अनेक मिथ्या कल्पनाओं के माध्यम से जो अपना उपयोग है, जो जीव का उपयोग है, वो जीव ने क्या किया? वो गलती क्या की? अपने उपयोग को पर में रमाया।
अपने उपयोग को पर में से सुख आएगा, इस प्रकार से मानते हुए पर में उपयोग को अपना बर्बाद कर दिया। रमाया क्या कहे थे, ये आप रमाया क्या कह सकते, बर्बाद कर दिया वास्तव में देखा जाए तो। वर्तमान में जो अपना उपयोग मिला था उस उपयोग को हमने ये व्यर्थ की रामायण के अंदर हमने बर्बाद कर दिया। क्या ये रसगुल्ला खाने में सुख है और आदि आदि, एक तो रसना इंद्रिय के माध्यम से एक स्पर्श आदि में एक कठोर स्पर्श बुरा है और एक कोमल स्पर्श अच्छा है आदि, उन विषयों में आदि जितने भी विषय है, ये जो ये सुरीला गाना है वो सुहावना है और ये असुरीला गाना है वो असुहावना है, ये फूलों की सुगंध है वो सुहावनी है, ये गटर आदि की जो बदबू है, मल आदि की जो बदबू है वो असुहावनी है। आप समझना, ये जो अपने जो ख्याति आदि के जो शब्द है वो सुहावने हैं, जो और अपने जो द्वेष आदि के शब्द हैं वो सब कैसे हैं, असुहावने हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से इस जीव ने अपने उपयोग को वो परद्रव्य में ही अच्छा और परद्रव्य में ही बुरा, इस प्रकार से परद्रव्य में ही अच्छा बुरा करते हुए रमाया हुआ है। किस प्रकार से रमाया हुआ है जीव ने अपना उपयोग, परद्रव्य ही अच्छा है और परद्रव्य ही बुरा है, ना परद्रव्य अच्छा है ना परद्रव्य बुरा है, परद्रव्य तो पर है समझना। फिर भी इस जीव ने अज्ञानता के माध्यम से परद्रव्य अच्छा है और परद्रव्य बुरा है, इस प्रकार से अपने उपयोग को रमाया है समझना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि वो जो ज्ञान था ना उसके माध्यम से जो इस यहाँ पे जो ज्ञान वर्त रहा था वो ज्ञान को वहाँ से निवृत्त करके, वास्तव में निवृत्त करना एक तो शब्द मात्र है, व्यवहार का कथन है। जैसे स्वरूप में यह जीव प्रवृत्त होता है वैसे ही इन विषयों में से जीव क्या हो जाता है, अपने आप निवृत्त हो जाता है। निवृत्त करना नहीं है, निवृत्त अपने आप हो जाता है। देखिए क्या कहते हैं, अनंत घन, हाँ चैतन्य में अनंत चैतन्य चिन्ह का अनुभव रसवाद बताया है। मन और इंद्रिय द्वारा चेतना विकार अनादि से प्रवृत्ति कर रहा था। मन और इंद्रियों के द्वारा चेतना का विकार अनादि से प्रवृत्त कर रहा था, वह शुभाशुभ विकार से छुड़ाकर श्रुत विचार द्वारा, श्रुत के विचार द्वारा, झिनवाणी में जो जिनेन्द्र भगवान ने जो स्वर पर के बारे में जो भेदियां के विषय बताए हैं उनके विचार द्वारा, उनके अनुभव द्वारा क्या करता है ये जीव, ज्ञानादि उपयोग की प्रवृत्ति में अपना स्वरूप पहचाना। ज्ञानादि उपयोग जो है उसकी स्वरूप में प्रवृत्ति रूप करके अपना स्वरूप पहचाना। जैसे ये जीव ने अपना स्वरूप पहचाना, अरे क्योंकि सुख मेरे में है, ज्ञान मेरे में है, आनंद मेरे में है, प्रभुता मेरे में है, विभुता मेरे में है, इस प्रकार से जैसे ही इस जीव ने विचारा तो इसकी जो परमे सुख की कल्पना थी, परमे आनंद की कल्पना थी, परमे शांति की कल्पना थी, परमे प्रभुता विभुता आदि की कल्पना थी, उसका क्या हो गया, अपने आप अभाव हो गया। उसको अभाव किया ऐसा कहने में आता है। देखो क्या कहते हैं, हाँ जैसे दीपक के ऊपर 4 पर्दे थे, अब यहाँ पे जो कषाय के जो 4 भेद है ना, कौन कौन से, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। इसमें से जो मुनिराज होते हैं उनके अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ और प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, ये 3 प्रकार के जो कषाय होते हैं उनका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। मात्र एक संज्वलन संबंधी क्रोध मान मायालोभ का सद्भाव उनको होता है उस समय पर्याय में योग्यता से। देखिए क्या कहते हैं, हाँ जैसे दीपक होता है उसके ऊपर 4 पर्दे लगा दिए, तो 4 पर्दों में से जैसे पहला जो पर्दा है अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ, वो कब हटता है, जब इस जीव के श्रुत के माध्यम से विश्वास बैठ जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं होता है लेकिन कैसा होता है, विश्वास बैठ जाता है कि नहीं ये जो सुख है ना वो तो मेरे में ही है। देखो ये जो आनंद है ना वो तो
मेरे में, ऐसा विश्वास बैठ जाता है। अब उसको उसने अनुभव उसका उसने प्रत्यक्ष उसको ख्याल में नहीं आया है, समझना। तो वो तब वो जाके पहला पर्दा हटता है। फिर धीरे धीरे उन सम्यक ज्ञान, सम्यक और सम्यक चरित्र की सेवना करते हुए वो अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोक और प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोक का धीरे धीरे अभाव करता है। तब संजलन क्रोधमान मायालोक रह जाता है। अब असंख्यात आनंद, समझना, प्रत्येक समय में चैतन्य का असंख्यात आनंद ये जीव वेदन कर रहा है। तो इस जीव को ख्याल में आ जाता है कि वास्तव में पहले तो सुख की कणिका खाली खुली थी, अब तो स्रोत का स्रोत बह रहा है। जैसे बहन श्री बहन ने ऐसा कहा है ना उसके लिए कि जय मुनिराज का आनंद कैसा है, जैसे गन्ने का जूस घूंट के घूंट पीते हो। जैसे अपन गन्ने का जूस होता है वो कैसा पीते हैं, जैसे दवाई पीते हैं वैसा पीते हैं, सिप ले लेके पीते हैं, ऐसा पीते हैं कि कैसा घुट के घुट पीते हैं। गन्ने का जूस होता है, अब उस टाइम गन्ना ही मुख्य है। गन्ने का रस को पौष्टिक रस कहा जाता है वास्तव में। इसके लिए गन्ने का जूस लिया है आप सुना। अब गन्ने का जूस कैसा पीता है आदमी, सिप ले लेके पीता है या यानी थोड़ा सा पीता है, या घुट के घुट पीता है? घुट के घुट पीता है। क्योंकि वो थोड़ा सा पीने, आप पी नहीं सकते, समझना। आप चाह के भी थोड़ा थोड़ा करके उसको पी नहीं सकते हो, क्योंकि जो वस्तु है ना वो घूंट लेके पीने रूप ही वो वस्तु है, समझना। वो वस्तु थोड़ी थोड़ी करके पीने रूप है ही नहीं, कहने का मतलब उसमें मजा भी नहीं आता है। वो घूंट के घूंट पीने में ही मजा आता है, समझना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जे अब मुनिराज को असंख्यात आनंद, प्रत्येक समय में असंख्यात आनंद आने लग गया है। तो उनको विश्वास आ गया है कि आनंद तो आत्मा में ही है। यानी वो जो सम्यक दर्शन था ना, सम्यक दर्शन तो वास्तव में पूर्ण ही हो जाता है जब उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है जो ज्ञान के माध्यम से उसको और बल मिलते रहता है। यानी अब वो मिथ्या दर्शन रूप कभी न परिणमे, उस रूप उसको बल मिलते रहता है बार बार, तो उसको प्रगाढ़ कहते हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन तो जब होता है तब पूर्ण ही होता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से उसमें और प्रगाढ़ता होती जाती है। यानी प्रगाढ़ता होती है यानी क्या बढ़ता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान के माध्यम से वो फिर कभी उसका अभाव ना हो, उस रूप उसमें प्रबलता और प्रबलता और प्रबलता आती जाती है। वास्तव में प्रबलता तो ज्ञान की है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से श्रद्धान की प्रबलता को कहा जाता है। देखो जैसे हमें एक बार कोई कहे कि देखो ये जो है ना अग्नि है ना, उसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे, आपको विश्वास नहीं बैठा। आपने एक बार टच किया, आपको ख्याल में तो आया अग्नि, लेकिन फिर भी आपको, और अगर आपको बार बार आप उसको 2-4 बार ऐसा टच करो, आपको ख्याल में आना ये तो जल ही रहा है भाई। तो जैसे ख्याल में, और एकदम जब पूरा ख्याल में आ जाए तब फिर क्या हो जाता है, कभी अग्नि को हाथ ही नहीं लगाओगे, समझना। तो इस प्रकार से जैसे मुनिराजों को इतना असंख्यात आनंद पर्याय में उत्पन्न होने लग गया है कि अब उनको उस ज्ञान के माध्यम से, सम्यक ज्ञान की जो उन्होंने सेवना की है ना, उसके माध्यम से उस सम्यक दर्शन है ना, उसको क्या मिलती है, उसको बल मिलते जाता है, उसमें प्रगाढ़ता आती जाती है। वो फिर अभाव को कभी प्राप्त न हो उस रूप, उसमें प्रगाढ़ता आती जाती है, समझना। और क्या होता है, और जैसे ये तीन, और ये जो संज्वलन क्रोधमान मायालोभ है, जैसे इस कसाई चौकड़ी का अभाव होता है तो क्या होता है, जीव के कृत परमात्मा पना प्राप्त हो जाता है। परमात्मा को कौन सी अवस्था, परमात्मा अवस्था को क्या क्या कह के बताया आपने, उसका लक्षण क्या है, कृतपना। कृतपना किसे कहते, कृत हो गया मैं, यानी अब कुछ करना नहीं रहा, उसे कृतपना कहते हैं। जिससे आपको अभी कुछ करना नहीं बचा हो उसको क्या कहते हैं, कृतपना। आपके करने योग्य कार्य सब हो गया हो तो उसको क्या कहते हैं, कृतपना। तो जिसके कृत परमात्मा पना हो, कृत परमात्मा होकर निवारेगा, यानी सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। जो जीव इस प्रकार की समाधि में बैठेगा, यानी श्रुत की आराधना करेगा और श्रुत के अंदर में जो अर्थ बताए हैं उस अर्थों में अपना मन लगाएगा और भेद ज्ञान करेगा, और पर में परायापन के करके स्व में अपनापन करके स्व में एकांत रूप से स्थिर हो जाएगा, तो ये जीव के परमात्मा पना की प्राप्ति हो जाएगी, कृतपने की प्राप्ति हो जाएगी। फिर इस जीव के बाहर में कुछ करने रूप कार्य करने,
कुछ करने रूप वो कार्य बचेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा बन गए ना। अब तो जो अनंत आनंद था, जो क्योंकि जीव जो कुछ भी कर रहा था वो सुख के लिए कर रहा था, आनंद के लिए कर रहा था। अब तो अव्ययबाद अनंत आनंद, अव्ययबाद अनंत सुख प्रकट हो गया इस जीव के। अब क्या करना बचा, बाहर का क्या करना बचा, कुछ भी करना नहीं बचा। इसके लिए वो अवस्था कैसी है, सिद्ध अवस्था कैसी है, कृत अवस्था है। उसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। तो सिद्ध क्या करते, कुछ भी नहीं करते, अरे आनंद भोगते रहते ना, हर समय अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद भोगते रहते हैं। अरे अनंत आनंद नहीं, अव्ययबाद अनंत आनंद, अव्ययबाद अनंत आनंद, अव्ययबाद अनंत आनंद भोगते रहते हैं सिद्ध परमात्मा। देखो और क्या कहते हैं, अनुभव के प्रकाश की जाति तो वही है, अन्य नहीं है। वैसे ही जब कसाई की 3 चौकड़ियां नष्ट हुई, तब चेतन प्रकाश स्वजाति स्वजाति ज्योति का अनुभव निज वेदन से हुआ। तब चैतन्य प्रकाश का अनुभव ऐसा होता है कि परमात्मा भाव आनंद, इस भाव श्रुत आनंद में प्रतिद्रुप मानो संपूर्ण प्राप्त हो गया। ऐसा आनंद होता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया, अब कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि क्यों चाहिए था, पहले भी जो अज्ञान अवस्था में परद्रव्य चाहिए थे, वो क्यों चाहिए थे, सुख के लिए चाहिए थे। सुख आ नहीं रहा था वो बात अलग है, लेकिन चाहिए क्यों थे, सुख के लिए चाहिए। अब जो सुख अनंत सुख अव्ययबाद अनंत सुख जब आ ही रहा है, परिणाम ही रहा है, अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। समझना क्या कहते, कोई ऐसी वितर्कना प्रश्न करता है कि, वितर्क को प्रश्न भी कहते हैं, कोई वितर्क को कई जगह पे वितर्क को इस रूप भी कहा है कि जो कुतर्क कहते हैं ना, तो आप ऐसे वितर्क मत करो। कुतर्क को भी वितर्क कहा जाता है कभी कभी, कहने आप ऐसे वितर्क मत किया करो। कुतर्क होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा कहा जाता है। तो कथन जो शब्द होते हैं उसकी सीमा होती है, और वास्तव में जो उसमें जो अपेक्षा होती है वो तो जो वक्ता या श्रोता के कथन की अपेक्षा से उसकी अपेक्षा घिनी जानी चाहिए। तो जहाँ पे जो अपेक्षा हो वहाँ पे उस अपेक्षा से समझना चाहिए। शब्द की सीमा होती है, भावों की सीमा नहीं होती है। इसके लिए शब्दों तो अल्प होते हैं, तो अल्प शब्दों के माध्यम से जो बात बताइए तो वहाँ पे कहने का क्या प्रयोजन है, वक्ता हो या श्रोता हो, उनके कहने का क्या प्रयोजन है, उसके माध्यम से नए गर्भित होते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा कोई वितर्क करता है कि ज्ञान का विशेष लक्षण अवयव का जानने वाला है, और दर्शन सामान्य विशेष पदार्थों को निर्विकल्प सत्ता मात्र अवलोकन रूप है। सो जब ज्ञान दर्शन को जाने, तब वह ज्ञान में सामान्य अवलोकन कैसे हुआ, और दर्शन ज्ञान को भी जान देखता है, तब ज्ञान दर्शन को जानता है। सो दर्शन को सामान्य है, सामान्य को जानने से सामान्य का ज्ञान होता है, तब वह विशेष का जानपना कैसे हुआ। देखो प्रश्न बहुत अद्भुत पूछा है। क्या पूछा है, तर्क किया है, यहाँ जानने की अपेक्षा से तर्क किया है। क्या तर्क किया है कि जीव की जो चेतना गुण है ना, वो चेतना के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, दर्शन और ज्ञान, बराबर है। अगर आप ऐसा कहोगे, क्या प्रश्न किया है आप यहाँ पे, दर्शन और ज्ञान दो लक्षण हैं, उसके दो भेद हैं, लक्षण है या भेद कहो, लक्षण कहो। और दर्शन है उसका जो दर्शन है उसको कैसे समझेंगे, जो सामान्य अवलोकन होता है वस्तु का, उसको क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और उसी वस्तु का जब विशेष अवलोकन होता है, सामान्य अवलोकन के माध्यम से उसी वस्तु का जब विशेष अवलोकन होता है, तब उसको कौन सा उपयोग कहते हैं, ज्ञानोपयोग कहते हैं। यानी जो सामान्य अवलोकन होता है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और विशेष अवलोकन होता है उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो यहाँ पे यह प्रश्न किया है कि जो ज्ञान होता है ना, वो दर्शन को जानेगा या नहीं जानेगा, दर्शन गुण को जानेगा या नहीं जानेगा। तो दर्शन गुण का स्वरूप क्या है, दर्शन गुण की व्याख्या क्या है, सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, और ज्ञान तो दर्शन को जानेगा तो विशेष रूप से जानेगा। तो सामान्य जानना कैसे हुआ, एक। और दर्शन का लक्षण क्या है कि वस्तु को सामान्य रूप से जानना। तो दर्शन ज्ञान को देखेगा या नहीं देखेगा, देखेगा। और ज्ञान का लक्षण क्या है, विशेष रूप से देखना है। तो दर्शन ज्ञान को विशेष रूप से जानेगा कि सामान्य रूप से जानेगा, ये प्रश्न है। श्रोता का क्या प्रश्न है, समझ में आया या नहीं आया, फिर से एक बार लेते हैं।
श्रोता का प्रश्न ऐसा है, थोड़ा स्पीड में हो गया होगा, इसके लिए पूछता हूँ। नहीं समझ में आए तो आप प्रश्न कर सकते हो। पहले तो लोग सुनते ही नहीं है, बात तो ये है। सुनने के बाद प्रश्न तो उठने की संभावना है। अगर आप सुनो और आपको समझ में नहीं है तो प्रश्न करना। देखो क्या कहते हैं, जीव में जो चेतना नाम का जो गुण है ना, चेतना, जो चेतना है उसके दो लक्षण है या दो भेद है, ऐसा कह सकते हैं। एक दर्शन चेतना और एक ज्ञान चेतना, या उपयोग कहो तो एक दर्शन उपयोग, एक ज्ञानोपयोग, बराबर है। अब दर्शन उपयोग है, उसकी व्याख्या क्या है, उसका स्वरूप क्या है? जो वस्तु को सामान्य रूप से अवलोकन करता है उसको क्या कहते हैं? दर्शन उपयोग कहते हैं। और वही वस्तु को सामान्य उपयोग होने के बाद जो विशेष जानता है उसको क्या कहते हैं? ज्ञानोपयोग कहते हैं। समझ में आया? तो अगर ये दर्शन भी है, वो ज्ञान को जानेगा या नहीं जानेगा? ये जो ज्ञान भी है, ये दर्शन को जानेगा या नहीं जानेगा? अब ज्ञान दर्शन को जानता है। यहाँ पे पंडित जी ने पहले ज्ञान को मुख्य किया है। ये ज्ञान जो है जब दर्शन को जानता है तो ये ज्ञान का स्वरूप तो क्या है? विशेष जानना है। ये ज्ञान का स्वरूप क्या है? विशेष जानना है। अब ये जो ज्ञान है दर्शन को जानता है, तो ये दर्शन को सामान्य रूप से जानेगा कि विशेष रूप से जानेगा? अगर आप विशेष रूप से जानेगा ऐसा कहोगे तो दर्शन का स्वरूप तो सामान्य जानना है। आप समझ, उसका प्रश्न ऐसा है। देखो वो प्रश्न तो गलत ही होते हैं, वो तो पता ही है, लेकिन प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, बराबर है। और फिर वो ऐसा कहता है कि अगर दर्शन भी ज्ञान को देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा। अब तो दर्शन ज्ञान को सामान्य देखेगा कि विशेष देखेगा? आप कहते हो सामान्य देखेगा, लेकिन ज्ञान का स्वरूप तो विशेष जानना है। अगर दर्शन ज्ञान को देखेगा तो सामान्य कैसे देखेगा? तो ज्ञान का स्वरूप ही विशेष है, तो उसको विशेष देखना चाहिए। तो ये कैसा है आप हमको समझाइए, ऐसा प्रश्न है। देखो क्या कहते हैं, तब यह विशेष का जानना कैसे हुआ, ऐसा आप तो हमको समझाइए। देखो उसका अर्थ, इसका समाधान है कि, अब इसका समाधान करते हैं। चित्त प्रकाश में ऐसा सिद्ध होता है, ज्ञान दर्शन सब पदार्थों को जानता है। ज्ञान दर्शन स्वपर देखना सर्व जानना है। ज्ञान दर्शन का लक्षण, संज्ञा आदि भेद और द्रव्य क्षेत्र सब भेद जानता है। अतः स्पष्ट है कि ज्ञान दर्शन के विशेषों को जानता है। और ज्ञान को दर्शन कैसे देखता है, यह प्रश्न का समाधान यह है कि जानना वह ज्ञान का सामान्य लक्षण था, तो स्वपर को जानना वह ज्ञान का विशेष लक्षण, इन दोनों लक्षण में ज्ञान है। संज्ञा आदि भेदों के धारक ज्ञान उसको दर्शन को निर्विकल्प रूप देखता है। इसके लिए दर्शन चेतना सामान्य अवलोकन वाली हुई, एक चेतना सत्ता से दोनों का प्रकाश हुआ है। देखो समझ में नहीं आया होगा, अपन थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ, समाधान ये है कि, क्या समाधान है? चित्त प्रकाश में ऐसा सिद्ध होता है, चित्त प्रकाश में ऐसा सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? ज्ञान दर्शन के सब प्रदेशों को जानता है। ज्ञान जो होता है ना, वो तो दर्शन के सब प्रदेशों को जानता है, समझना। दर्शन का स्व पर देखना सर्व जानता है। दर्शन के जो स्व और पर को देखना है ना, वो सबको जानता है। क्या? ज्ञान दर्शन का लक्षण, ज्ञान दर्शन का लक्षण, संज्ञा आदि भेद और द्रव्य क्षेत्र आदि सब भेद जानता है। ज्ञान तो दर्शन के बारे में सब जानता है, दर्शन सामान्य रूप से जानता है, ज्ञान तो विशेष रूप से ही जानेगा ना। तो ज्ञान दर्शन को कैसे जानेगा? ये दर्शन है ना, उसका लक्षण सामान्य जानना है, ये विशेष जानना हो, आप समझना। ज्ञान दर्शन को कैसे जानेगा? ये जो दर्शन का लक्षण है ना, ये जितने भी पदार्थ जो मुझे अभी वर्तमान में विशेष ज्ञान में मेरे ख्याल में आ रहे हैं, उसके पूर्व में उसका सामान्य अवलोकन करने वाला ये दर्शन गुण है, ऐसा विशेष रूप से ज्ञान दर्शन को जानता है। समझ में आया? ऐसा यहाँ पे कहना है। देखो और क्या कहते हैं, ज्ञान दर्शन के विशेष को जान, और ज्ञान को दर्शन कैसा देखता है? ये तो ज्ञान की बात हो गई, क्योंकि ज्ञान से प्रश्न पूछा। अब दर्शन जो है वो ज्ञान को सामान्य रूप से अवलोकन करेगा, ऐसा कहा था। तो ज्ञान का तो स्वरूप है ऐसा है कि वो तो विशेष जानता है, समझना। तो जो ज्ञान और दर्शन कैसा, एक मिनट, और ज्ञान को दर्शन कैसा देखता है, ये प्रश्न का समाधान यह है कि जानना यह ज्ञान का सामान्य लक्षण था। यानी दर्शन का ज्ञान को सामान्य रूप से जानना ये दर्शन का लक्षण था। स्वपर को जानना
वह ज्ञान का विशेष लक्षण था। देखो, एक तो सामान्य जानना और स्वपर को विशेष जानना, वो कैसा लक्षण था? वो ज्ञान का लक्षण था। लक्षण, इन दोनों लक्षण में ज्ञान है। जो ये दोनों है ना, दर्शन और ज्ञान, ये दोनों में जो ज्ञान है, समझना, ज्ञान, दोनों को ज्ञान कहते हैं। संज्ञा आदि भेद के धारक ज्ञान उसको, यानी दर्शन को निर्विकल्प रूप देखता है। ज्ञान जो है ना, वो दर्शन को कैसा है? निर्विकल्प रूप ही देखता है। ये ज्ञान है, समझना। ध्यान, दर्शन जो है, दर्शन का स्वरूप तो सामान्य अवलोकन ही है। वो ज्ञान को कैसा? सामान्य ही अवलोकन करेगा। और जो विशेष अवलोकन हो गया वो तो ज्ञान का है, वो दर्शन का नहीं है। जितना भी विशेष अवलोकन होता है वो सब ज्ञान का ही है, वो सब दर्शन का नहीं है। दर्शन, ज्ञान है वो सबको विशेष जानता है। ऐसा ज्ञान के बारे में सामान्य जानना, उसको दर्शन उपयोग कहेंगे। क्या दर्शन ने ज्ञान के बारे में क्या जाना? ज्ञान सबको जान सकता है। ऐसा जो सामान्य जो उसका ज्ञान किया ना, उसको दर्शन उपयोग कहेंगे। और उसमें जो सबका जानना हुआ, भेद रूप से जानना हुआ, उसको ज्ञानोपयोग कहेंगे। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। दर्शन ज्ञान को जाने और ज्ञान दर्शन को जाने, तो भी दोनों अपने अपने लक्षणों को नहीं छोड़ते हुए एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे को समझते हैं। कहने का मतलब इसमें कोई विरोध नहीं है। देखो, इसलिए दर्शन सामान्य अवलोकन रूपी हुई ये इस चेतन सत्ता के दोनों का प्रकाश हुआ। ये चेतन सत्ता के क्या हुआ? दोनों का प्रकाश हुआ, यानी दोनों को जानना हुआ। सत्ता दोनों की एक है। सत्ता तो दोनों की एक ही है ना। ज्ञान और दर्शन कोई अलग अलग सत्ता तो नहीं है ना। सत्ता यानी एक जीव की ही सत्ता है ना। दोनों, ज्ञान भी जीव का है और दर्शन भी जीव का है। ऐसा तर्क समाधान करने वाले से भावश्रुत में हुआ है। यह भावश्रुत का नाम वितर्क है। ये भावश्रुत का नाम क्या है? वितर्क है। इसके अनुगत अर्थात इसके साथ ही जो सुख हुआ सो समाधि है। इसके साथ ही जो सुख हुआ ना, जो वस्तु का ज्ञान हुआ, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, उसके माध्यम से जो सुख हुआ ना, जो निराकुलता हुई ना, यानी जो मन में जो विकल्प चल रहे थे, उन विकल्पों के अभाव के माध्यम से जो सुख हुआ ना, तो उसके माध्यम से जो क्या हुआ? समाधि हुई, यानी शांति हुई। क्या कहते हैं? भावश्रुत ज्ञान के विलास से और चित्त प्रकाश को जानने से, वेदन करने से ज्ञान को अपने आनंद रूप समाधि उत्पन्न होती है। उसके तीन भेद है। प्रथम तो वितर्क शब्द, दूसरा अर्थ श्रुत, वितर्क अर्थ, और अर्थ वाली आनंद रूप समाधि। एक मिनट, शब्द के अर्थ, नहीं, एक मिनट, तीन भेद है। क्या है तीन भेद? एक तो अर्थ का ज्ञान, वह ज्ञान, एक शब्द से अर्थ और अर्थ से ज्ञान, वो ज्ञान दूसरा भेद, और ज्ञान से आनंद, ये तीसरा भेद। इस प्रकार से तीन भेद रूप से ये जो वितर्क समाधि होती है, ये वितर्क समाधि का स्वरूप जानना चाहिए। वास्तव में तो उपयोग का स्वरूप में एकाग्र होना ही एक वास्तव में लक्षण है, एक वास्तव में जानने रूप है। तो जैसे ही स्वरूप, जो ज्ञान है, स्वरूप में स्थिर हो जाता है, लीन हो जाता है और शांत हो जाता है, पर के जितने भी विकल्प थे उससे शांत हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। देखो, अब चौथा, विचारानुगत समाधि। विचार का अर्थ है श्रुत का पृथक पृथक अर्थ विचारना। पहले सामान्य था, अब पृथक पृथक। श्रुत के अर्थ द्वारा स्वरूप के विचार में वस्तु की स्थिरता, विश्राम, आचरण, ध्यायकता, आनंद, वेदन, अनुभव और निर्विकल्प समाधि होती है, सो कहते हैं। अर्थ कहने पर ध्येय रूप वस्तु का द्रव्य का या गुण या पर्याय, द्रव्य और अनेक प्रकार से विचार हो सकता है। गुण पर्याय के रूप में, सत्ता के रूप में, चेतना पुंज के रूप में, इस प्रकार द्रव्य का विचार करके जब प्रतीति में लीन हुआ तब समाधि होती है। विशेष विचारानुगत समाधि, विचार करके भी जो होता है ना, एक पृथक वितर्क विचार शुद्ध पाया भी है ना, समझना, पृथक वितर्क विचार, तो विचारानुगत समाधि,
यानी विचार करके भी, श्रुति के माध्यम से पृथक पृथक अर्थ का विचार करके, विचार करने के माध्यम से, श्रुति के द्वारा सर्व का पृथक पृथक विचार किया। और पृथक पृथक विचार करके क्या किया, यानी जान के क्या किया, पर से हट गया, स्वरूप में स्थिर हो गया। करना तो यही है, पर से हटना है और स्वरूप में स्थिर होना है। वास्तव में जो पूर्व में जो अपन ने जो ये पढ़ा ना, पूर्व में अपन ने जो पढ़ी जो समाधि का भेद, कौन सा, वितर्क अनुगत, तो ये वितर्क का अर्थ वहां पे शुद्ध ज्ञान का आश्रय दिया। यह विचार का अर्थ क्या होता है, सर्व पदार्थों का जानने के माध्यम से। वह श्रुति के माध्यम से भी सर्व पदार्थ को ही जानने के माध्यम से बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे सर्व पदार्थों के जानने के माध्यम से एक विशेष भेद करके बताया है। बात जो है वो पूर्व के अपेक्षा से ही समान रूप से ही वास्तव में तो है। देखो क्या कहते हैं, चेतना पुंज के रूप में इस प्रकार द्रव्य का विचार करके जब प्रतीति में लीन हुआ तब समाधि होती है। इस प्रकार से जब द्रव्यों का विचार किया ना, अन्य अन्य द्रव्यों का, अन्य अन्य द्रव्यों के गुणों का, उनकी पर्याय का जब विचार किया, उसके माध्यम से क्या हुआ, जब पर्याय का ज्ञान हुआ, कि अभी जैसे किसी की पर्याय का ज्ञान हुआ, आप समझ, जैसे ये उंगली ऐसे हिली, ये द्रव्य, ये जो द्रव्य है ना, ये पुद्गल द्रव्य, ये अनंत पुद्गल द्रव्यों का जो ये एक पिंड है, उसकी जो ये अवस्था हुई, बराबर है। तो अब द्रव्य के बारे में विचार करें तो क्या विचार करें हम द्रव्य के बारे में, ये जो है ना, ये द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य है, मैं तो जीव द्रव्य हूँ, क्योंकि ये मुझे जानता नहीं, मैं इसको जानता हूँ, इसमें जड़ता है, समझना, तो ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। क्यों, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि मुर्दा रह गया है और जीव चले गया है, यानी इसके माध्यम से, यानी द्रव्य के माध्यम से भेद ज्ञान किया ना, पर द्रव्य और स्वद्रव्य दोनों के माध्यम से भेद ज्ञान किया, फिर उनके गुणों के माध्यम से भेद किया कि इसमें क्या है, इसमें रूप रस गंध वर्ण है और मेरे में क्या है, कि रूप रस गंध वर्ण का ज्ञान है, समझना, शांति है, प्रभुता है, विभुता है, ये सब मेरे गुण है, ये रूप रस गंध वर्ण आदि सब इसके गुण हैं। अब इसकी जो ये पर्याय हुई, तो ये पर्याय किसने की, मैंने की। ये पुद्गल की पर्याय, क्योंकि द्रव्य पुद्गल है, उसके गुण पुद्गल है, तो ये पर्याय का कर्ता भी कौन है, पुद्गल है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। तो और ये ऐसी जो हुई ना, उस काल में जो ज्ञान हुआ, अरे मैंने की ऐसा ज्ञान हुआ, समझो ना, तो वो ज्ञान का कर्ता कौन है, ये उंगली, वो ज्ञान का कर्ता ज्ञान है। तो इस प्रकार से जब विशेष विचार करके द्रव्य गुण और पर्याय के बारे में बहुत समझ के, समझना, विशेष विचार करके जो ज्ञान प्रवर्ता और जो ज्ञान इसके माध्यम से पर से शांत होता हुआ स्वरूप में विश्रांति को प्राप्त हुआ, तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे, उस समाधि को क्या कहेंगे, विचारानुगत समाधि। विचार अनुगत, विचार के अनुसार, यानी द्रव्य गुण पर्याय के विचार के अनुसार, जब पहले उसका विचार हुआ था, जब विचार छूट के जब शांत रूप हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, समाधि। और उस समाधि को क्या कहेंगे, विचारानुगत समाधि। देखो क्या कहते हैं, अर्थ कहने पर ध्येय वस्तु या द्रव्य या गुण या पर्याय, द्रव्य पर अनेक प्रकार से विचार हो सकता है। गुण पर्याय के रूप में, सत्ता के रूप में, चेतना पुंज के रूप में, इस प्रकार द्रव्य का विचार करके जब प्रतीति में लीन हुआ तब समाधि होती है। जब प्रतीति में लीन हुआ तब क्या होती है, तब समाधि होती है। देखो, आत्मा का अनुभव करता है, केवल विचार ही नहीं करता, क्या कहता है, आत्मा का अनुभव करता है। यानी ये द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जाना तो मात्र विचार के लिए नहीं जाना, उसके माध्यम से क्या किया, उसने आत्मा की अनुभूति की। देखो क्या कहते हैं, हमने वो भेद समझा ना, कैसे ये उंगली के माध्यम से जो द्रव्य और गुण के पर्याय के से जो समझा ना हमने, वैसा तो हमने कोई समझने के लिए थोड़ी समझा, और फिर हमारा ज्ञान क्या हुआ, शांत को प्राप्त हुआ, निर्विकल्पता को प्राप्त हुआ ना, इस प्रकार से। देखो क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये वास्तव में मिलती जुलती बातें हैं, तो आप उसको और पढ़ लेना आपके हिसाब से, बराबर है। देखो, गुण आत्मा का अनुभव करता है, केवल विचार नहीं करते, गुण ज्ञान का प्रकाश उसको विचार करते हैं, वह जब प्राप्त होता है वही ध्यान है। गुण ज्ञान का प्रकाश उसको विचार करते हैं,
जो गुण है ना, ज्ञान का गुण क्या है, विचार करता है, उसको प्रकाश करता है, उसके बाद क्या होता है, वो शांत हो जाता है, तब उसको वही वही क्या है, ध्यान है। पर्याय को स्वरूप में लीन करें, द्रव्य से गुण में मन लगावे, द्रव्य से गुण में मन लगावे, द्रव्य से यानी वास्तव में यह पर्याय की बात है। गुण से पर्याय में लगावे या कि और प्रकार से भी ध्येय का ध्यान करना अनंत अर्थांतर कहलाता है, या फिर सामान्य विशेष भेदाभेद से वस्तु में ध्यान धारण करके सिद्ध करे, सो अर्थ से अर्थांतर कहलाता है। अर्थ से क्या कहलाता है, अर्थांतर कहलाता है। शब्द का अर्थ है वचन व दो प्रकार का है, एक द्रव्य वचन और एक दूसरा भाव वचन। यह भाव वचन से तात्पर्य है, भाव वचन के माध्यम से क्या करता है ये जीव, भावश्रुत ज्ञान के भाव वचन यानी भावश्रुत ज्ञान समझना, भाव है ना, भाव जगह ना, जो वचन के माध्यम से, जो हमने पहले जिनवाणी के माध्यम से पहले समझा था ना, अब यहाँ पे वस्तु का द्रव्य और गुण पर, द्रव्य के माध्यम से गुणों का, और गुणों के माध्यम से पर्याय का, और पर्याय के माध्यम से द्रव्य गुण का हमने पूरा निर्णय किया। समझना, पहले द्रव्य गुण पर्याय का पहले हमने पूरा निर्णय किया कि ये द्रव्य कौन है, इसके गुण क्या क्या है, इसकी पर्याय कौन कौन सी है, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, मेरे गुण क्या क्या है, मेरी पर्याय कौन कौन सी है। इस प्रकार से जो हमने भेद करके पहले समझा, समझ के क्या करना है, समझना है, समा जाना है। ये समझने के बाद जब हमको पर में, हम ऐसा ख्याल में आया कि पर में मेरा कुछ भी नहीं है, पर में मेरा क्या है, ये उंगली को जब मैं हिला नहीं सकता हूँ तो मेरा पर में क्या है, जब ऐसा ख्याल में आया, ऐसा विश्वास में आया, तो इस जीव के क्या हो गया, पर से अपना उपयोग छूट गया और उपयोग क्या हो गया, स्वरूप में लग गया। तो यही जो विशेष जाना था ना, मात्र विकल्प करने के लिए नहीं जाना था, ये स्वरूप में समाने के लिए जाना था, और ये स्वरूप में समा गया। तो स्वरूप में समा गया तो उसको क्या कहेंगे, इसको कौन सा कहेंगे, द्रव्यशुद्ध नहीं कहेंगे, द्रव्यशुद्ध तो पहले किया था, द्रव्यशुद्ध के माध्यम से भावश्रुत कहेंगे इसको। ये कौन सा ज्ञान हुआ, भावश्रुत ज्ञान हुआ। और ये भावश्रुत ज्ञान कैसा है, भावश्रुत ज्ञान कैसा है, द्रव्यश्रुत के माध्यम से जो वस्तु को विशेष जानते हुए शांत हो जाता है, स्वरूप में मग्न हो जाता है। अब जानता तो है लेकिन क्या करता है, जानता तो है लेकिन क्या करता है, विकल्प नहीं करता, यानी रागादि उत्पन्न नहीं करता। जानता तो है लेकिन रागादि से रहित होता हुआ जानता है, यानी वितरागता प्रकट करते हुए जानता होने से उसको भावश्रुत ज्ञान कहते हैं। और उसके जितने भी वचन होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, भाव वचन कहेंगे, उसको द्रव्य वचन नहीं कहेंगे। अब जो अंदर में जो ये चला ना, पहले द्रव्य वचन के माध्यम से जो अंदर में चला ना, ये जो वचन का ये जो ज्ञान चल रहा है ना, उसको क्या कहेंगे, भाव वचन कहेंगे। भावश्रुत का अर्थ है वस्तु में गुण, भावश्रुत का अर्थ है वस्तु में गुण में लीनता। भावश्रुत का अर्थ क्या है, वस्तु में गुण में लीनता। भाव वचन से गुण विचार द्वारा जो आया सो फिर, और गुण आया सो फिर, और गुण विचार न करके स्थिरता द्वारा आनंद होता है, और विचार जो वस्तु को प्राप्त करने के लिए शब्द द्वारा अंतरंग में होता है, उन्हें शब्दांतर कहते हैं। मैं द्रव्य हूँ, मैं ज्ञान गुण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं वीर्य हूँ। उपयोग ऐसा जान करके अहम अर्थात स्वयं अपने में पद में द्रव्य गुण के द्वारा अहम रूप शब्द की कल्पना करके प्रतीत्य स्वरूप के स्थान पर स्वरूपाचरण द्वारा आनंद गण में सुख होता है, सो समाधि है। समझना, सो क्या है, समाधि है। मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं वीर्य हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं विभु हूँ। इस प्रकार से अपने स्वरूप को जानता हुआ क्या करता है, वो वचनों के माध्यम से स्वरूप में समा जाता है। उसी वचन को क्या कहते हैं, भाव वचन कहते हैं। इस प्रकार आज हमारे वास्तव में ये अभी थोड़ा अधूरा है, इसका एक पैरा बचा है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे इसका बहुत सारा स्वाध्याय हो गया है, तो आज हमारे 2
और भेदों के बारे में जो चर्चा हुई है और विशेष चर्चा हम कल करेंगे, और ये स्वरूप को जान के हम भी समाधि को अंगीकार करें, ऐसी मंगल भावना करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ भो। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।